आज का आलोच्य विषय है मन की उड़ान निज घर की ओर। तो इस विषय में हम हर मनुष्य को जान लेना चाहिए कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं मनुष्य के मन को अपनी तरफ खींचती रहती है। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वे वस्तुएं मनुष्य के मन को हमेशा खींचते रहती है। अर्थात यूँ कहा जाए कि प्रकृति हर वस्तु को अपने गुणों से जीव के मन को गुणान्वित करती है उन वस्तुओं के प्रति, उन पदार्थों के प्रति। मन विषयों का चिंतन करते रहता है निरंतर। वो विषय क्या है? खंड सत्ता है। जो वस्तु की हम चिंतन करते हैं उसकी भी एक मृत्यु होगी। तो जन्मने मरने वाली वस्तुओं का हम निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उसी को कहते हैं विषयी सत्ता। तो साधना का, अष्टांगिक योग साधना का मूल मंत्र यही है कि हम पृथ्वी पर अकेले बैठे हुए हैं। मेरे सिवाय कोई दूसरी सत्ता है नहीं, मैं अकेला हूँ। इसी भावना के साथ अपने मन की उड़ान को प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत सहसार की कक्षा में प्रविष्ट करने के लिए भेजी जाती है। तो मूल आधार ये हुआ। इसी मूल आधार पर कुल कुंडलिनी शक्ति 3.5 लपेट करके सोई हुई है, सर्पाकार में है। वही है स्वयंभूलिंग, वहीं पर है। और यहीं पर स्वयंभूलिंग है जहाँ पर कुल कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार में 3.5 लपेट करके सोई हुई है जड़ाभुमुखी अवस्था में, और उसे ही जगाना है। तो उस जगाने की क्रिया को कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो कैसे जगेगी? तो साधना जब हम करते हैं और अपने मन में वैराग लाते हैं, वैराग्य की भावना, न किसी से राग न किसी से द्वेष, तो प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत अपनी मन की उड़ान को हमको ऊपर की ओर ले जाना है। और मन की उड़ान को ले जाते हुए हमें यही सहसार कक्षा है, यही है परम पद। उसी कक्षा में उस अपने अनुमन को प्रविष्ट कराते हैं, इकाई मन को प्रविष्ट करा देते हैं। वही है हमारा निज घर। तो ये मन की उड़ान जो है सहसार की कक्षा में जिस काल में प्रविष्ट हो जाता है, हम निज घर में प्रवेश कर जाते हैं। वही है परम पद की प्राप्ति, और वह व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है, ऑलराउंडर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक, कवि, वक्ता, वैज्ञानिक, जितनी भी प्रतिभा कलाएं हैं सब उनमें जागृत हो जाती है, क्योंकि वही है परमात्मा का पराक्षेत्र अर्थात चेतन प्रकृति। और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व के अंदर तक में जो संस्कार है उसे बोलते हैं अपरा विद्या। ऊपर जो है, इससे ऊपर जो है पराविद्या। तो यहाँ पर पहुँचने पर मनुष्य आप्त ज्ञान को प्राप्त करता है। आप्त ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा का ज्ञान, अर्थात ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति यहीं से होती है। ऐसे ही लोगों को दार्शनिक कहते हैं। वही है ब्राह्मण, जो मन को परम पद अर्थात निज घर में प्रवेश करा दिया, वही है ब्राह्मण। उसी को कहते हैं सद्विप्र। तो प्रकृति, तम, रज, सत, संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब त्रिगुणात्मक है। खाद्य वस्तुएं भी 3 प्रकार की पाई जाती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो इनमें से चुनाव करके खाया जाता है ताकि हमारी जीव कोश का निर्माण सात्विक हो, जिससे हम परमात्मा की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे, डायरेक्ट डायलिंग टू द गॉड। जो मांसाहार भोजन ग्रहण करते हैं और कहेंगे कि मैं विप्र हूँ, ये कैसे हो सकता है? विप्र बनने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना होगा, तभी वह डायरेक्ट डायलिंग टू द गॉड, ईश्वर के निकट वो रहेंगे। और वो ये सतोगुण है। यहाँ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान का अहंकार भी होता है, घमंड होता है कि मैं अमुक व्यक्ति से ज्ञानी हूँ,
अमुक व्यक्ति से ज्ञानी हूँ, तो ये क्या हुआ? ज्ञान तो है परंतु अहंकार है, क्षुद्रमयपन का अहंकार है। लेकिन जब वो अहंकार भी खत्म कर देगा, अहंकार निर्मूल हो जाएगी उसके चित्त से, तब क्या होगा कि उसकी आत्मा स्वतंत्र होकर परमात्मा में मिल जाती है। तो वह परमात्मा को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो वही हुआ ब्राह्मण, वही हुआ सद्विप्र। उसी को कहते हैं सद्विप्र। सद्विप्र वही हुआ ब्राह्मण। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। तो हर मनुष्य को साधना विज्ञान के रहस्य को जानना चाहिए और साधना करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।